नमस्कार। मैं राजीव साहनी साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से आ, मैं करीब पिछले 25 साल से ऊपर का समय हो चुका है। शायद मेरा ये 26वां साल होगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी से काफी लगाव है, मुझे मेरा पैशन है। मेरा मेन काम कंसल्टेंसी है, लेकिन मैं पढ़ा पिछले 2020 के बाद ही रहा हूँ। और अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो है मेरे से आगे बढ़े। मेरे एक स्टूडेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर में है। वो मेरे से ज्यादा फीस लेते हैं भाई। जिसको चाहिए वो मेरे स्टूडेंट से लेना। ऐसे ही अहमदाबाद में एक बिजनेसमैन है, काफी अच्छा एस्ट्रोलॉजी करने लग गए हैं। तो ये चीज है। अब ये जो मैं आपको डिग्री ऑफ प्लैनेट्स पढ़ाऊंगा, जिसको हिंदी में मैंने लिखा था अंशात्मक स्थिति। पहली बात मैं ये बता देता हूं, मैं वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट टेक्निक ऑफ तमिलनाडु एज वेल एज केरला की रिवील करूंगा। ये यहाँ पर किसी को नहीं पता है। यहाँ जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो आप जानने का प्रयास करिएगा। डेप्थ ऑफ इट आई विल गिव यू इन द क्लास। क्योंकि ये यहाँ पर जाना नहीं जाता। यहाँ पर बहुत कम लोगों को मालूम है जो मैंने टेक्निक क्लास में पढ़ानी है। बेसिकली इट्स ए तमिलनाडु एस्ट्रोलॉजी टेक्निक है। यहाँ की नहीं है ये डिग्री वाली। यहाँ पर सिंपल डिग्री वाले पॉइंट्स हैं। तो अब आप कैसे और किस तरीके से समझेंगे वो चीज है। ठीक है जी। चलिए, अब मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्टार्ट करने से पहले जो है, मैं थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड। मेरे को क्या है, यहाँ पर कहाँ गया? किसी ने ज्वाइन करना, हाँ। अब आप एक सेकंड रुकिएगा। हम्म 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 हम्म, हम्म। किसी ने ज्वाइन करना, पहले ज्वाइन कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट इसको वेट कर लेते हैं, क्योंकि लोग अब थोड़ा अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका ले लेते हैं। हम्म। चलिए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, क्या है कि ये कोर्स स्टार्ट होगा, बेसिकली कल स्टार्ट होगा। मैं बता देता हूँ पहले कोर्स के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। 3 मार्च 2025 को स्टार्ट होगा, रात 9:30 बजे। ठीक है। 1 घंटे का क्लास रहेगा, 1 आवर ड्यूरेशन रहेगा। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस रहेंगी। और लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है। और आपको जो है क्या नाम है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और दूसरा क्या रहेगा, इसका फी मैंने रखा है 2345 इज द ओनली फी। किसी को मेरे से कांटेक्ट करना है, 7566676555 इज द माई मोबाइल नंबर। आप नोट करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन देनी थी, सो मैंने दे दिया। अब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब आप ध्यान से सीखिएगा ये क्या मीनिंग है। मैं फिर से जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किए हैं उन सबको ये बताना चाहूंगा। तो ये जो टेक्निक है तमिलनाडु की है, डिग्री की। यहाँ पर आप बिल्कुल डिफरेंट पढ़ेंगे क्लास के अंदर। यहाँ की ये टेक्निक बिल्कुल नहीं है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि सन हाईएस्ट डिग्री का है। आप चेक करिए कि आपकी कुंडली में सूर्य हाईएस्ट डिग्री का है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री का, अब मैं इसमें नाड़ी थोड़ा सा जोड़ूंगा। तो सूर्य पुत्र का कारक होता है नाड़ी में। तो पिता का पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम रहेगा, लेकिन पुत्र अपने पिता के प्रेम को नहीं समझ पाएगा।
लेकिन बात समझिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर ना एक चार्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और वो देखिएगा चार्ट के अंदर और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी। अब आ जाइए चार्ट से समझ। अब हम क्या पढ़ते हैं कि शनि और सूर्य इकट्ठे हैं, पिता पुत्र की नहीं बनेगी। हमारे पास एक ये टेक्निक है, हम ये कह सकते हैं, हाँ वैदिक ये कहता है कि ये है। लेकिन इसमें भी आपको मैं बताता हूं, सपोज सूर्य 60 डिग्री का है और सूर्य जो है वो 21 डिग्री का है, बनेगी पिता पुत्र की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्योंकि डिग्री में अंतर ज्यादा है, इसलिए पिता पुत्र की बनेगी। अब मैंने दूसरा ये कहा कि सन हाईएस्ट डिग्री पर है। मान लो किसी की कुंडली में सन 27 डिग्री का, बाकी सारे प्लेनेट सूर्य से डिग्री में कम है, तो इसका अर्थ यह है कि पिता पुत्र को चाहेगा, अफेक्शनेट दिखाएगा, परंतु पुत्र पिता के प्रति कोई अफेक्शनेट नहीं दिखाए। ये इसका फर्क आ जाएगा। बात क्लियर हो गया? सिंपल सा ये चीज है, इस चीज को हमने बड़े ध्यान से समझना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। मान लीजिए सन आपका जो है कुंडली में 3 डिग्री का है, सन ही लोएस्ट डिग्री प्लेनेट बन गया, लोएस्ट डिग्री प्लेनेट। क्लियर है? तो जो सन है यानी पुत्र है, नाड़ी में सन को पुत्र कहा गया, पुत्र अपने पिता से कोई भी लाभ नहीं ले पाएगा। अगर किसी की कुंडली में, आप चेक कर लीजिए, अगर आपके बच्चे का है चार्ट में, तो उसे पिता से कोई खास लाभ नहीं मिल रहा। सन अगर लोएस्ट डिग्री में है बेटे की कुंडली में, तो उसे पिता से लाभ नहीं आएगा इस जन्म में। ये समझना है आपने। बड़ा सिंपल सी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अभी मैं लोएस्ट हाईएस्ट डिग्री, जो अंदर का क्लोज कंजक्शन डिग्री होती है, उनके क्या इंपैक्ट होंगे लाइफ के अंदर, वो मैं क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, क्लास के अंदर बेहतरीन। और ये जो टेक्निक मेरे को पढ़ानी है, बेसिकली मैं सबको फिर से बता रहा हूं, ये तमिलनाडु की टेक्निक्स हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा सबको, ये टेक्निक आपको इवेंट की डेट निकालने में मदद करेगी, जो मैं पढ़ाऊंगा। आप चाहे अपनी डेट निकाल लेना, इवेंट किस दिन होगा, ये इवेंट की डेट निकालने में सहायक होती है डिग्री। डिग्री का क्या रोल है कुंडली के अंदर? सिंपल सा डिग्री नहीं लिखा होता। डिग्री का अर्थ होता है कि इवेंट कब होगा, कितने डिग्री पर ग्रह आएगा और वो इवेंट देगा, ये मीनिंग है डिग्री का बाबा। तो आप अपने चार्ट लेके बैठिएगा क्लास में मेरे साथ, तो मैं ये बताऊंगा इवेंट कब होता है एग्जैक्टली exactly। अब आगे चलते हैं। किसी का जुपिटर जुपिटर जो है वो आ गया आपका हाईएस्ट डिग्री का। हाईएस्ट डिग्री का जुपिटर है। मान लो जुपिटर किसी का 25 डिग्री का है, और ये सभी प्लेनेट इससे कम डिग्री के हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जुपिटर हाईएस्ट डिग्री है, मतलब 25 डिग्री का है, बाकी के सारे प्लेनेट जुपिटर से कम हैं डिग्री में। तो जातक अपने बच्चों के लिए जी रहा है। कारण क्यों? जुपिटर संतान का कारक ग्रह है। तो जातक अपनी संतान के लिए जी रहा है, उसको अपने संतान के प्रति बड़ा अफेक्शन है। पर इसका नेगेटिव, ये तो हो गया पॉजिटिव रोल। अब नेगेटिव रोल क्या है कि संतान नहीं समझ पाएगी। अगर फादर की कुंडली में है तो फादर को नहीं समझ पाएगी। अगर मदर की कुंडली में है, मदर की कुंडली में है, तो संतान मदर को नहीं समझ पाएगी। उसके प्राण अपने बच्चों में है, वो बहुत अफेक्शनेट होगा।
अपने बच्चों के प्रति सब कुछ लुटा देगा। क्यों? जुपिटर हाईएस्ट डिग्री है। देखो ग्रह कैसे फल देते हैं, ग्रह अपने कारक तत्व के अनुसार फल देते हैं। तो जो कारक तत्व है उसी के अनुसार तो उन्होंने फल देना है। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। मान लो जुपिटर आपकी कुंडली में 2 डिग्री का है, तो ये लोएस्ट हो गया, सिंपल सी बात है, लोएस्ट इन डिग्री। अब क्या होगा जी लोएस्ट डिग्री में? तो जुपिटर संतान है। 2 पॉइंट आएंगे, जातक मदर हो या फादर हो, वो अपनी संतान के प्रति रूखे होंगे। दे विल नॉट वेरी प्रॉपरली केयर, वो संतान को ढंग से नहीं पालेंगे। फिर ऐसे लोग आके एस्ट्रोलॉजर से पता क्या पूछते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं? बच्चे हमारी सेवा करेंगे जी? ये मैं ना चाइल्ड बर्थ के कोर्स में पढ़ाता हूँ कि क्या आपकी संतान जो है आपका वो प्यार करेगी, बुढ़ापे में आपको सम्मान देगी या नहीं देगी, वो मैं चाइल्ड बर्थ में सिखा देता हूँ। तो संतान को आप ढंग से नहीं पाल पाए, संतान से डिफरेंसेस रहेंगे, ये सदैव रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आइए, मैं बड़ी प्यारी चीज सिखा रहा हूं, एक टेक्निक। आप अपने चार्ट पर चेक करिएगा, अगर ये आपके चार्ट पे लग रहा है तो देखिएगा, सन रेखा, सन है 3 डिग्री का, और राहु है साथ में, वो भी 3 डिग्री का है। बोथ द प्लैनेट्स आर ऑन ए सेम डिग्री। ये लाइफ रिस्क है, ये लाइफ रिस्क बन गया, कारण राहु काल है, सूर्य आत्मा है, यानी जीव आत्मा, ऐसे कह सकते हैं। काल उसके साथ बैठ गया, सेम डिग्री पर है। ये समझना बहुत जरूरी है। दिक्कत आ गई? तो जो जातक की कुंडली में है ये, तो जब वो पैदा हुआ तो उसकी फादर की लाइफ में लाइफ थ्रेटनिंग आ गई। कारण क्या है? इसलिए लाइफ थ्रेटनिंग आ गई क्योंकि दोनों सेम डिग्री पे है ना बाबा। तो ये चीज है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी का वीनस 27 डिग्री का है, हाईएस्ट है डिग्री में, अब मेरे जैसे कंसल्टेंट के पास आया, मैंने देखा वीनस हाईएस्ट डिग्री पे है, सर मेरा कैरियर नहीं बन रहा। तो मेरा जैसा आदमी करेगा, वीनस क्या है? मैरिज। अगर वो बैचलर है तो मैं उसे बोलूंगा जैसे ही शादी करोगे तो आपका कैरियर बन जाएगा। वीनस नाड़ी में प्रॉस्पेरिटी भी है, तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी अच्छे से। वीनस लग्जरी का कारक है, तो आपको लाइफ में लग्जरी मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं? सिंपल सा रूल है, हाईएस्ट भी बता रहा हूं, इक्वल डिग्री सेम डिग्री है तो क्या मीनिंग है? अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। मान लीजिए किसी का जुपिटर 9 डिग्री का है कुंडली में, वीनस भी 9 डिग्री का, तो ये पैसा बहुत अच्छा, पैसे का योग हो गया। अगर कोई कहना जी मेरा नहीं है, तो मैं क्लास में बताऊंगा कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है। फिलहाल मैं एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जुपिटर वैदिक में पैसा है, वीनस नाड़ी में पैसा है। तो मान लीजिए आपकी जुपिटर या वीनस की दशा आ जाए, तो पैसा ही पैसा आएगा आपको इस जन्म में, रज के पैसा आएगा। क्यों आएगा? भाई संगत रंगत बदल देती ना, संगत का असर आया। जुपिटर 9 डिग्री का, मान लो जुपिटर की डिग्री, जुपिटर की दशा आ गई, तो वीनस चूंकि 9 डिग्री का है, तो जब भी जुपिटर में वीनस की अंतरदशा आएगी, ये इसका गोल्डन पीरियड रहेगा पैसे के मामले में। बाकी नहीं कह रहा जी, बाकी क्लास में समझाऊंगा, बाकी कहाँ दिक्कत आएगी सर।
यहां पैसे ही पैसा आएगा। कारण ग्रह मटेरियलिस्टिक एंगल में कमी नहीं करते। ग्रह हमेशा मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सफलता देते हैं। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, बड़े ध्यान से आप समझिएगा, मैं एक और अच्छा सा पॉइंट बताने का प्रयास करता हूं। चलो इस क्लास में पढ़ा दूंगा, वैसे मैं राहु केतु में पढ़ाता हूं, इस क्लास में मैं पढ़ा दूंगा। राहु है 9 डिग्री का, केतु है 9 डिग्री का। इन दोनों में से ताकतवर ग्रह कौन सा है, किसके पास भगवान ने पावर दी है? पावर राहु को दी है या केतु को दी है? आपकी कुंडली में दोनों ये सेम डिग्री के। वैसे मैं राहु केतु के कोर्स में पढ़ाता हूँ, पर मेरे माइंड में आ गया, चलो मैं इस बार इसमें ही पढ़ा देता हूँ कि ये दोनों सेम डिग्री के हैं, पर भगवान ने इन दोनों में से शक्ति किसे दी है इस जन्म में आपके लिए, यानी कौन आपको लाभ देगा, कौन अरिष्ट करेगा। बड़ा आसानी से सीखा जा सकता है। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्ना कुंडली जो होती है ना आपकी, वो डिग्री आधारित होती है एक किस्म से। तो प्रश्ना कुंडली में डिग्री में ग्रह इफेक्ट्स बताते हैं अपने, और इफेक्ट्स का मतलब होता है इवेंट बताते हैं। तो याद रखिए, डिग्री जो है ना वो आपको इवेंट बताएगा कि इवेंट होगा कब। ये मीनिंग है डिग्री का एस्ट्रोलॉजी में। हम क्या कहते हैं, दशा। अरे भाई माना आप ठीक बोल रहे हो, जुपिटर जो है वीनस आया, और प्रत्यंतर मान लीजिए शनि का आया। हम कहेंगे फलाना फल आएगा, ढिमकाना फल आएगा, लेकिन वो कब आएगा, कोई आसपास का समय बता सकते हैं कब आएगा वो इवेंट? वो हम जान सकते हैं। मान लीजिए हम जुपिटर को ही पढ़ना चाहते हैं, ये जुपिटर की दशा चल रही है, तो ये दशा में जुपिटर कब कब खास फल देगा, ट्रांजिट में। दशा जुपिटर की है, और ट्रांजिट में जुपिटर कब विशेष फल देगा, विल सी इन द क्लास। ट्रांजिट में जुपिटर कैसे क्या फल देगा वो हमें सीखना है, इस चीज को हम समझेंगे। ये बात है। हाँ जी। अब आते हैं सन और मरकरी, इसको समझना है। आप देखिए, इसको हम मिटाते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सन और मरकरी, इसको समझिए। अब ये डिग्री में क्लोज होंगे, क्लियर है? क्लोज होते हैं ज्यादातर। अब जब क्लोज हो जाते हैं, सूर्य के साथ जो भी ग्रह आता है, एक तो वो कंबस्ट हो जाता है। अगर मान लो सूर्य 17 डिग्री का है, बुध 16 डिग्री का है, तो आप चार्ट में देखिएगा डीप कंबस्ट लिखा होगा, पूर्ण अस्त लिखा होता है हिंदी में। अर्थात मरकरी के कारक तत्व वो नष्ट हो गए। कारक तत्व क्या हो गए? नष्ट हो गए, क्योंकि तो पूर्ण अस्त हो गया ना। पूर्ण अस्त में ग्रह कहां से फल दे देगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। अब एक और चीज देखिए, मरकरी किस चीज का कारक है? नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई इस जन्म में, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज्ड इन अ डिग्री। तो नर्वस सिस्टम में दिक्कत आ गई। अब एज फैक्टर भी होता है, दशा भी होती है। तो ऐसे जातक है ना, वो आलती पालती लगा के बैठेगा तो टांग सुन हो जाएगी। नर्वस सिस्टम है ना, वेन्स के ऊपर उसका प्रभाव आ जाएगा। आगे चलते हैं, इस प्रकार से लेना है।
और जबकि हम क्या पढ़ते हैं इसको, बुद्धादित्य योग। अरे भैया कष्ट वाला योग है, बुद्धादित्य नहीं है ये। मरकरी कम हो गया। मरकरी और क्या है, हमारी एजुकेशन है, शिक्षा है, वहां इसने अवरोध उत्पन्न करना है। मरकरी क्या है हमारा बिजनेस है, बिजनेस में बैंड बजाएगा। मरकरी क्या है, वाणी है, वाणी में दिक्कत करेगा। ये चीजें आपने समझनी है, ये बारीकियां आप सीखेंगे। अब एक और चीज पढ़ाते हैं। मरकरी आपका 17 डिग्री का है, सन 12 डिग्री का है। दिस इज एग्जैक्टली बुद्धादित्य योग। याद रखना ये वाला कॉम्बिनेशन बुद्धादित्य का है, बाकी नहीं होते कॉम्बिनेशन। मैं क्लास में अच्छे से सिखाऊंगा। ये है बुद्धादित्य राजयोग, जबकि इसमें भी मरकरी कंबस्ट है, पर ये है प्योर वाला बुद्धादित्य राजयोग। और याद रख लेना, पहली बात समझ लेना, मिथुन लगन के लिए सूर्य राजयोग कारक ग्रह नहीं है, सिर्फ वो बुद्धादित्य के फल देगा। अगर सन की दशा आ गई वो गड़बड़ कर देगा, क्योंकि ये मार्केश है मिथुन लगन के लिए, ये सदैव याद रखना। अब मान लीजिए आपका मेष लगन है, भाग्य स्थान पर जुपिटर बैठा हुआ है स्वराशि का, और जुपिटर 2 डिग्री का है। इसने कुछ नहीं देना आपको इस जन्म में, पहले बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं देना इसने। कारण हमने क्यों कहा ऐसा, क्योंकि ये लोएस्ट इन डिग्री है, जबकि ये भाग्य में स्वराशि का है, अच्छा नहीं रिजल्ट दे पाएगा। और गलती से इसके ऊपर नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव आ जाए, मंगल को छोड़ के, मंगल भी नेचुरल मैलेफिक है, बट हेयर मार्स इज द लग्ना लॉर्ड ना बाबा, तो लग्ना लॉर्ड होने की वजह से उसका इतना प्रभाव नहीं आएगा। राहु, शनि, केतु, बेटा बोलो यार, मैं क्लास ले रहा हूं। दृष्टि, हाँ बोलो यार, मैं, हाँ बोलो। ओके ओके ओके। सूर्य 17 डिग्री का है, शनि 16 डिग्री का है, तो पिता पुत्र के संबंधों में सदैव मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। बिकॉज क्यों, कि ये डिग्री में बहुत क्लोज है और शनि अस्त भी है। पहला पॉइंट, शनि अस्त है, पिता पुत्र के संबंधों में अनबन रहेगी। राजीव नारायण जी थैंक्स, मेरा म्यूट था, आपने बताया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और दूसरा क्या है, शनि कैरियर का कारक है। मैं बड़े आराम से क्लास में सिखाऊंगा आपको, उंगली पकड़ के जब आप आएंगे। शनि कैरियर है, अब शनि तो अगले का अस्त है, बुरी तरह से पिट गया, तो कैरियर में दिक्कत आ गई उसको। हमको ये समझना है ना, सीखना है अच्छे से। अब मान लीजिए इसको देखो और कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये प्रॉब्लम फादर को कब आई, सूर्य पिता है,
जिस दिन उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र ये वाला कॉम्बिनेशन लेके पैदा हो गया। जैसे ही पुत्र ये कॉम्बिनेशन लेके पैदा हो गया तो फादर का कैरियर का ग्राफ नीचे आ गया। कितना सिंपल है इंटरप्रिटेशन करना हमने। अच्छा, गलती पता कहाँ होती है? हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे ना, तो कुंडली पता किसकी लेके जाएंगे? फादर की। देखना जी इनका कारोबार नहीं चल रहा, देखना जी इनका कैरियर नहीं चल रहा। अरे भैया, लोचा तो बेटे की कुंडली से दिखेगा, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है हमें लोचा। बात समझ में आ रही है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फैमिली से रिलेटेड होती हैं और हम जो है उन चीजों को नहीं समझ पाते। बात समझ गए? अब जो है जिन चीजों को समझना है वो ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं जी। अब आपको एक अच्छा सा पॉइंट बताते हैं, अगले पॉइंट को सीखिए। मैं अगला पॉइंट भी आपको अच्छे से बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, अब आप सीखिए अच्छे से। हाँ जी, आ जाते हैं। मून है और मांदी है। मांदी का मेरा कोर्स जिन्होंने पढ़ा है उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। बथेरों को मांदी पता ही नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण भारत का है मांदी, उत्तर भारत में नहीं पढ़ा जाता है मांदी। इसलिए हमको जो है इसमें डाउट होता है। मान लीजिए चंद्रमा 18 डिग्री का है, मांदी भी 17 डिग्री का कर लो या 19 डिग्री का कर लो, बात एक है। ये मेजर प्रॉब्लम है, लाइफ थ्रेटनिंग आ गई है इसमें, लाइफ थ्रेटनिंग है। मांदी काल वाला काम करता है, मांदी काल का काम करता है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने की क्षमता रखता है मांदी, याद रखना आप। ऐसे मत समझिएगा आप इसको। आगे चलते हैं। अब ये मून मांदी है ना, ये लो। अब आप राहु या केतु के साथ मांदी बिठा लो। क्लियर? मान लीजिए 14 डिग्री का केतु है, 12 डिग्री का मांदी है। ये आपकी मृत्यु को निश्चित कर दिया इसने। 100% लाइफ थ्रेटनिंग है, 100%। अच्छा, मैं ये जो टेक्निक पढ़ा रहा हूं ना, मैं प्रयास करूंगा इस बार प्रश्न कुंडली के अंदर इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, मैं वो भी समझाने का प्रयास करूंगा प्रश्न कुंडली के अंदर। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमेशा एक सिंपल सा सूत्र याद रख लीजिए। कोई भी ग्रह सूर्य से 3 डिग्री के डिफरेंस पर हो, फिर से बोल रहा हूं, कोई भी ग्रह सूर्य से 3 डिग्री के डिफरेंस पर है तो उसे डीप कंबस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? डीप कंबस्ट। बात क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर समझते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। मान लो किसी का मीन लगन है, सूर्य यहां बैठा है, 20 डिग्री पर है, और लगन जातक का 20 डिग्री का है। लगन की डिग्री और सूर्य की डिग्री सेम है। क्लियर? दोनों की डिग्री सेम है जी। अब ये सूर्य जो है ये ट्रांजिट का है, छठा घर लोन का है। जातक ने लोन अप्लाई कर रखा था, जिस दिन सूर्य 1 महीने के लिए आया उसकी फाइल अप्रूव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो लगन से 12वें घर में है, 12th हाउस में। सो हिज फाइल विल बी डिनाइड, जबकि लोन तो पास होना चाहिए था उसका, पर नहीं होगा। समझ में आया? इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब ये मैं फिर से एक बार ही सबको ये बताना चाहूंगा, कल 3 मार्च को ये कोर्स जो है स्टार्ट होगा, रात 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक।
मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास रहेंगी, 5 डेज का ये कोर्स है, और लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप अपनी कुंडली लेकर के बैठिएगा, मेरे साथ डिस्कस करिएगा। 2345 इसका फीस है। किसी को कोई डाउट क्वेरी है, 7566 767 555 इस नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं पेमेंट का। किसी की कोई क्वेरी है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। अनम्यूट देमसेल्फ। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर इसमें जैसे नाड़ी की जो प्रोग्रेशन की जो मेथड रहती है वो भी यूज करेंगे नहीं इसमें? नहीं, वो नहीं है। वो अलग है। वो नाड़ी में मैं जो प्रोग्रेशन है ना नाड़ी में, सबके लाइव चार्ट लगाता हूँ अभी तक तो। जी जी इवन जी। निकाल देते हैं, सबके लाइव चार्ट लगते हैं नाड़ी में, जब भी कोई मेरे से ज्वाइन करता है। प्रोग्रेशन में ऐसे पढ़ाता हूँ, आ जाओ। डिग्री वाइज प्रॉपरली लाइव चार्ट करता हूँ। बाकी अच्छा ये जो इसमें। भी आप पढ़ेंगे ये तमिलनाडु के टेक्निक है, यहाँ नहीं पढ़ी जाती, यहाँ जी मालूम ही जी नहीं है। ये वहां की है, मैंने इस पर रिसर्च किया, तो मैं ज्यादा नहीं दे सका यहाँ पर। बट जो भी दिया अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। जब आप क्लास में आएंगे, आप अपनी कुंडली हेमंत जी लेके बैठिएगा और समझिएगा बारीकी से। और बोलिए। जी। धन्यवाद। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? चलिए, ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।